और हम लोग आज डील करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम का। पॉइंट मास सिस्टम का पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, इसमें क्या होता है देखेंगे। कहते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक रॉड हो गया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बाबू। मान लो क्या है, रॉड है। अब इस रॉड का ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा रॉड इस एक्सिस के ऊपर, ये रॉड ऐसे है, सेंटर ऑफ मास है ये रॉड ऐसे, ये रॉड ये एक्सिस ऑफ ये रॉड मान लो, और ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अब ये जो एक्सिस जा रही है सेंटर ऑफ मास से जा रही है और रॉड की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये रॉड कैसे घूमेगा बाबू, ऐसे घूमेगा। क्लियरिटी है, ये रॉड कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो कह रहे क्या, अगर ऐसे घूमेगा तो बताओ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा। तो ये हमारी तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो गया। क्यों? क्योंकि साहब ये पूरा का पूरा मान लो कि एल लेंथ का एक रॉड है, और इस एल लेंथ का रॉड है तो इसका जो मास होगा ये पूरे लेंथ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका हम लोग मास भी मान लेते हैं, क्या है, अगर मास m मान लेते हैं तो बोलेगा कि साहब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो कभी भी क्या करना है कि हमें आता है किसका है, पॉइंट मास सिस्टम का। हम क्या करेंगे कि यहां से कोई भी x पे जाके एक dx का एलिमेंट काट लेंगे, कोई भी x पे जाके dx का एक स्ट्रिप एलिमेंट काटेंगे, और इसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा dm। अब हम क्या करेंगे कि इस छोटे से मास का इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इस छोटे से मास का इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द di, एंड di का di तो किसका, इस dm मास का, तो dm मास के इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो dm मास कितना हो जाएगा, dm इनटू परपेंडिकुलर dm डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यही हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक क्या है, पॉइंट मास सिस्टम वाला जैसे लिखते हैं। अब क्या है, पूरे रॉड का लिखना है, तो पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो इंटीग्रेट कर दो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक तरीका है कि हम छोटे से पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक हमको लिखने आता था, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे छोटे से पार्ट का, तो सब क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। कुछ नहीं करा, जिस एक्सिस से था उस एक्सिस से हमने x पे जाके dx का एक छोटा सा स्ट्रिप काट दिया, तो उसका मास क्या होगा, dm, और dm क्या बन गया, पॉइंट मास सिस्टम बन गया। अब इस पॉइंट मास सिस्टम का इस एक्सिस से दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा, छोटे से मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, dm इनटू x स्क्वायर, dm इनटू x स्क्वायर दैट इज छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उस पूरे रॉड का चाहिए तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे रॉड या उस पूरे सिस्टम का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, एक एक करके हम सिस्टम का पढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम लोग हेडिंग डाल दो, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास आपका यही है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है बाबू, ये है, और एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। और ये लेंथ आपकी कितनी हो गई, L, ठीक है। अब इस रॉड का इस एक्सिस से, मतलब इस रॉड के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है कि इस रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर में है। तो कह रहे हैं कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रॉड ऑफ मास, इस रॉड का मास कितना दिया हुआ, m दिया हुआ है, और इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे साहब, हमें पॉइंट मास का आता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सिस से x पे जाके एक dx का एलिमेंट्री स्ट्रिप काट लेंगे, और इस dx का अपना एक मास कितना हो जाएगा, dm। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, इस dm की वैल्यू को हमें लिखना पड़ेगा। dm की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि l लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूटेड और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। क्या वेरिएबल भी होगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम करवा देंगे उसको वेरिएबल वाले।
लेकिन अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास मानना है आपको। तो कह रहे क्या कि सोचो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, लैम्डा डिफाइन करो। लैम्डा पता है क्या होता है? लैम्डा को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m/n। ऐसे इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा को एक और नाम बोला जाता है, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्यों बोला जाता है साहब? क्यों लीनियर मास डेंसिटी क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि जो मास है, जो फैला हुआ है, वो कहां फैला हुआ है? लीनियरली फैला हुआ है साहब, एक रॉड पे फैला हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको लीनियर मास डेंसिटी। ऐसे ही आपका आएगा सिग्मा, सब लैम्डा, सिग्मा और रो, तीन आएगा, तीनों के बारे में बताना है कैसे। तो हो सकता है कि मास लेंथ में वेरी करे, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए डिस्क हो गया थाली है ना, तो उसमें मास देखोगे क्या है, सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सिग्मा, और सिग्मा को हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया। और सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? एरियल मास डेंसिटी। सिग्मा क्या बोलते हैं? एरियल मास डेंसिटी, और ये हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया। ठीक है। वैसे आपका आता है रो, रो को बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लो कि सॉलिड स्फीयर है, अब सॉलिड स्फीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है ना, सॉलिड है, तो साहब उसमें मास क्या होगा? पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ होगा, इसलिए इसमें हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? रो। तो रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास क्या है? एक वॉल्यूम में फैला हुआ, उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? रो। तो रो का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और रो को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, रो को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। ये चार अगर नहीं पढ़ा होगा तो देख लो, वैसे आपने पढ़ा होगा, तो कहां पढ़ा होगा साहब? तो ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देख लो, एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। लैम्डा किसके लिए डिफाइन होगा? अगर मास लेंथ में वेरी करे, लेंथ में फैला हुआ हो। सिग्मा किसके लिए डिफाइन होगा? अगर मास एरिया में फैला हुआ हो। रो किसके लिए डिफाइन होगा? अगर मास वॉल्यूम में फैला हुआ। तो हमारे लिए ये रॉड है, तो रॉड मास कहां वैरी करेगा साहब? लेंथ में, इसीलिए हम इसका क्या निकालेंगे? लैम्डा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बताओ लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, m/l हो जाएगा। तो ये लैम्डा आप डिफाइन कर लेना। ऐसी एरिया होता है, एक आपको सिग्मा डिफाइन कर लेना, फैला होगा। क्यों? देखो अब क्या होगा, इस डीएम का मास अगर लिखना है तो डीएम का मास कितना हो जाएगा बोलो? तो डीएम बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स। क्योंकि छोटा सा मास लिखना है तो छोटा सा मास कितने लेंथ में फैला हुआ? डीएक्स लेंथ में। तो यूनिट लेंथ में मास कितना फैला हुआ है? m/l या लैम्डा। तो डीएक्स लेंथ में कितना मास फैला होगा? तो लैम्डा इंटू डीएक्स। नहीं यार, यूनिट लेंथ में m/l फैला हुआ है या लैम्डा फैला हुआ है, तो डीएक्स लेंथ में कितना फैलेगा? डीएक्स लेंथ में कितना मास होगा? तो m/l इंटू डीएक्स। लैम्डा में मास लेंथ से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? m/l इंटू डीएक्स। तो ये आपका क्या मिल गया साहब? डीएल। देखो अनेक यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो साहब। ऐसे यूनिटरी एल लेंथ में m मास फैला हुआ है, तो साहब यूनिटरी लेंथ में कितना मास फैला होगा? m/l। इसलिए कितना लेंथ में चाहिए हमें मास? dx लेंथ में। तो क्या हो जाएगा? m/l इंटू dx। यही क्या कहला जाएगा? क्या कहला जाएगा आपका? dm कहला जाएगा। इतना करने से अच्छा है कि आप उसका क्या डिफाइन कर लो, लैम्डा रो सिग्मा जो भी होगा वो अपना डिफाइन कर लो। उसमें अगर लेंथ में फैला हुआ तो dx से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया में फैला हुआ है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और वॉल्यूम में फैला हुआ तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे आएगा आगे आते जाएगा, हम बताते जाएंगे। ओके, तो देखो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डीआई किसका? इस छोटे से मास का। छोटे से मास डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा आ जाएगा। तो डीआई को आई कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा। आई बराबर इंटीग्रल डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m/l इंटू डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करें? तो देखो एक्चुअली
ये इसका सेंटर ऑफ मास का मिडिल पॉइंट है, मतलब यहाँ सेंटर ऑफ मास कितना होगा L/2 पे आएगा। तो तुम सोचो कि हम बेसिकली x काटे कहां से हैं, हम बेसिकली x क्योंकि लिमिट पुट करना है, कहां से कहां तक लिमिट डाला, तो लिमिट के लिए देखो x कहां से लिया गया है, यहां से लिया गया है, ठीक है। तो यहां से इधर चलेंगे तो कितना लेंथ हो जाएगा L/2, यहां से यहां तक कितना लेंथ हो जाएगा L/2, और यहां से यहां चलेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में L/2, तो यहां पे लिमिट हो जाएगा माइनस L/2 से प्लस L/2, तो क्या हो जाएगा पूरा लिमिट मिल जाएगा। तो माइनस L/2 से प्लस L/2 आप कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या ये लिमिट समझ में आया कैसे। आपको देखना पड़ेगा साहब कि आपने जो dx काटा है वो कहां से काटा है, आपने dx कहां से काटा है, यहां से काटा है, ठीक है। तो यहां से इधर चलेंगे तो आधा रॉड मिलेगा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, इससे इधर चलेंगे तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में, इधर कितना चलेंगे माइनस L/2, कोई दिक्कत नहीं। या बस अब इसको कर लो m/L कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालो, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 एंड द लिमिट विल बी माइनस L/2 टू L/2। ओके नाउ या I बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर हो जाएगा m/L, ये 3 बाहर निकालो 3, उसके बाद L/2 तो L³/2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L³/8, तो आ जाएगा m/3L इंटू 2L³/8 दैट इज 4, तो ये आ जाएगा ml, ये कटा है स्क्वायर से ml²/12 दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this rod about center of mass and the axis is perpendicular to the rod। कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसमें और भी चीजें पढ़ते, ये याद रखना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12, ये वैल्यू है, वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। ये सब अभी जो भी पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना, वो सब एक तरीके से मान लो ये फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, इसका यूज आगे आएगा बेहतरीन तरीके से, है ना। तो ये सबको याद रखना है। अभी रॉड कहीं पढ़ाते बाबू, आपके रॉड कहीं, देखो अभी रॉड में बहुत सारी चीजें हैं, जेई और नीट दोनों इस रॉड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। देखो रॉड में पढ़ना है, अगर मान लो ये रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एंड से जाए, ये क्या हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहां से पास कर रहा है उसके एंड से जा रहा है, और ये लेंथ हो जाएगी इसकी L, और इसका मास कितना हो जाएगा m, ठीक है। तो इसके लिए लैम्डा डिफाइन करेंगे बाबू, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी m/L, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्या करेंगे कि यहीं से साथ आप x पे जाके एक dx का क्या करोगे, एक स्ट्रिप काटोगे, dx का स्ट्रिप काटोगे, और इसका मास कितना हो जाएगा dm, तो dm की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm की वैल्यू बोलो लैम्डा इंटू dx, है ना, क्योंकि लैम्डा निकाल चुके हैं और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई। तो चलो हम डायरेक्ट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा dm इंटू x², सिंपल। क्योंकि बस यहां आने से लिमिट ही चेंज करेगा, बाकी ये चेंज नहीं करने वाला। क्यों 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 क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x ही है, तो इस dm मास का इस एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा dm इंटू x², पूरा का इंटीग्रेशन, dm की वैल्यू पुट कर लो, dm की वैल्यू लैम्डा dx, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी m/L इंटू dx, यहां पे पुट कर लो m/L इंटू dx इंटू x², m/L कांस्टेंट इंटीग्रेशन बाहर कर लो। अब इसमें लिमिट पुट करना है, लिमिट कहां से कहां तक पुट करें, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना L, 0 से L तक, तो ये हो जाएगा m/L x³/3 लिमिट 0 टू L, तो m/L x⁴/4 का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके L तक, तो यहां आ जाएगा m/L⁴ 4 कहां से, ये 3 आ जाएगा x⁴/3, m/L इंटू L⁴/3, ठीक है।
ये कटा स्क्वायर में आ जाएगा, तो ml²/3 ये आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका अबाउट है, एंड के अबाउट, रॉड के। ठीक है, अब नेक्स्ट और भी देखो, तो हमने अभी क्या पढ़ा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेंटर ऑफ मास ml²/12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का एंड के अबाउट कितना आ जाएगा, ml²/3। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट में अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ दे, वो भी हमें निकालने आना चाहिए। जैसे मान लो कि अपनी रॉड हो गई और एल लेंथ का रॉड है, ठीक है बाबू, एल लेंथ का रॉड है, और ये आपसे पूछ रहा है कि ये आपका मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो कि सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है, कुछ अलग डिस्टेंस से जा रहा है, और वो डिस्टेंस है आपकी, मान लो कि ये L1 डिस्टेंस है। तो सोचो कि पूरी एल लेंथ की रॉड थी, L1 डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L-L1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, इसका मास कितना माने, इसका मास कितना है, तो मास तो साथ m ही है, इसका लैम्डा डिफाइन हो जाएगा, लैम्डा कितना हो जाएगा, m/l, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, जैसे पहले करते थे अभी भी वैसे ही करना है, याद रखना है बाबू, फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो डेरिवेशन देखें, लेकिन फॉर्मूला याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x पे जाके dx का एक स्ट्रिप काट लेंगे, और इस छोटे से पार्ट का मास कितना मान लेंगे, dm, और dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इनटू dx। अब इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बोलो कितना हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा इंटीग्रल dm इंटू x², सिंपल। तो dm की वैल्यू हो जाएगी m/l इंटू dx इंटू x², ठीक है, और ये इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहां से कहां तक होगा, तो इधर की ओर हो जाएगा, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी साहब, L-L1 से इधर कितना जाएगा, -L1, इधर है, यहां से इधर चले गए, L-L1, यहां से इधर गए तो L1, कोई दिक्कत नहीं। यह आ जाएगा m/l x³/3 इंटू L-L1 से लेके -L1, m/l इंटू ये 3 कर लो। अब क्या करो, अपर लिमिट डालो, तो -L1 का क्यूब सबसे लिमिट गलत डाली, यहां से यहां तक चलेगा ना, तो -L1 से लेके L-L1 तक, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, L-L1 का होल क्यूब, ये माइनस हो जाएगा, तो -L1 का क्यूब। समझ में आया? अरे यार यहां से काटेगा आप x, यहां से x काटे, यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी, L-L1, और यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी, -L1, तो -L1 से लेके प्लस L+L1, L-L1 तक, -L1 से लेके प्लस L-L1 तक, कोई दिक्कत नहीं सर। दिया जाएगा m/3l इंटू L-L1 का क्यूब माइनस प्लस L1 का क्यूब, ठीक है। जो क्यूब है तो क्यूब इसमें है, कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा देखें कि ये सारी जो हमने करा, जो फॉर्मूला आया, ये सही है या गलत है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कितना था, ml²/12, ठीक है। तो देखो, तो सेंटर आ जाएगा, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, वैल्यू पुट करो, I बराबर कितना है, अरे सेंटर पे जब आ जाएगा तो यही इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना, आधा का बढ़ जाएगा, L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2, कोई दिक्कत नहीं। अब L1 बराबर कितना हो जाएगा, L1 बराबर कितना हो जाएगा, L/2, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो m/3l इंटू L-L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 का होल क्यूब प्लस L/2 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं सर। यह आ जाएगा m/3l इंटू L-L2, L/2 का होल क्यूब प्लस L/2 का होल क्यूब,
ये आ जाएगा m/3l इंटू 2l³ बाई 8। तो 2 चौक 8, l इज कैंसिल आउट बाई स्क्वायर, तो हो जाएगा ml²/12, दैट इज योर आंसर। तो मतलब अपना फॉर्मूला क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट और देखें, अभी घबराना नहीं है और आगे देखते रहते हैं। अगर मान लो कि ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है बाबू, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक रॉड है जो ऐसे जा रहा है, ये आपका क्या होगा बाबू, रॉड है, ये हमारी Ln का मास कितना है, इसका m है, और इस एक्सिस के बोर्ड यहां से इंक्लिनेशन इसका दिया हुआ है एंगल थीटा, और इस रॉड का इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा। अब इसका क्या करें, ठीक है, तो देखो आप इसको क्या करो कि इसी लाइन पे इसको बांटो, काटो, ठीक है, कैसे, देखो क्या करना है, यहां से आप करो x पे जाके dx का क्या करो, आप स्ट्रिप काट लिया, और इस dx वाले पार्ट का जो मास होगा कितना हो जाएगा, वो dm होगा, कोई दिक्कत नहीं, और dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/l इंटू dx, क्योंकि लैम्डा तो अभी वही है, m/l मास पर यूनिट, l m मास है, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी m/l, तो dm बराबर लैम्डा इंटू dx या m/l इंटू dx, कोई dm मिल गया। आओ अब कह रहे क्या, इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से, तुम सोचो कि इस dm का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा ना सारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सोचो कि ये x है पूरा, तो ये कितना होगा x cos थीटा, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी x sin थीटा, अरे ये वाला डिस्टेंस x है ना, ये x है, ये हो जाएगा आपको x cos थीटा, एंगल जिसके साथ सटा हो cos में, हटा हो sin में, ये वाला अपना sin हो जाएगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा x sin थीटा। अब आप खत्म, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो डायरेक्ट, I बराबर क्या होगा, इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर, तो dm की वैल्यू कितनी है, m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि m और l क्या है, कांस्टेंट है, तो m/l, और लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, नहीं तो इस m/l इंटू, एक सेकंड, dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/l इंटू dx, और x क्या है, इस dm का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस dm का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है, x sin थीटा, दैट इज द x sin थीटा, तो यहां पे x स्क्वायर की जगह निकाल जाएगा x sin थीटा, x sin थीटा, दैट इज द होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये m/l, अगर यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा आएगा तो sin स्क्वायर थीटा, ये थीटा थोड़ी चेंज हो रहा है, ये पूरा रोड चलते जाएगा ऐसे सीधे, तो थीटा हमारी क्या हो जाएगी, सेम ही होती जाएगी, तो थीटा भी कांस्टेंट है, तो sin थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर कर दो sin स्क्वायर थीटा, और इंटीग्रेशन कर दो x dx का। अब यहां से लिमिट कितना से कहां तक, 0 से लेके l तक, तो 0 से लेके l तक लिमिट, 0 से लेके l तक लिमिट, तो m/l sin स्क्वायर थीटा x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 x³ बाई 3, 0 से लेके l तक, तो कितना हो जाएगा m/l sin स्क्वायर थीटा इंटू l³ बाई 3, l इज कैंसिल आउट बाई l स्क्वायर, दैट इज l स्क्वायर, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 sin स्क्वायर थीटा। एक ही बड़ा समझने वाली बात है बाबू, रिजल्ट देख के समझ में आ रहा होगा कि रॉड का एंड के वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 3, और अगर एंगल आ गया तो यहाँ पे थीटा आ गया, मतलब sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, तो I बराबर हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर सेंटर ऑफ मास मोड में निकालोगे तो वो भी कुछ नहीं करना है साहब, यही करना है, बस लिमिट क्या करना है, -l/2 से +l/2 कर दोगे। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मान लो कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा रॉड, ठीक है, ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये हो गया रॉड, ठीक है, और इसकी लेंथ हो जाएगी l मास m,
कोई दिक्कत नहीं था। अब कह रहे हैं क्या, ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, और ये एंगल थीटा है। अब इसका इस रॉड को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या करेंगे, x पे जाके dx का एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेंगे, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ml²/12 सेंटर ऑफ मास 12 आता है, और sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं I बराबर ml²/12 sin स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं बाबू, बस इसमें चीज पूरा प्रोसीड्यूर सेम है, बस यहाँ पे -l/2 से +l/2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साहब, शाबाश, बहुत बेहतरीन। चाहो तो समरी कर लो, याद ही कर लो बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द रॉड, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका कितना हो जाएगा, ml²/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर किसी एंगल पे हो तो उसका क्या हो जाएगा, एंड के अबाउट ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एंगल रॉड का अगर एक्सिस से किसी कोई इंक्लिनेशन थीटा हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I बराबर ml²/12 sin स्क्वायर थीटा। ऐसे आपको सबको याद क्या कर लेना है, वो याद कर लेना है, ठीक है। और इसके आगे जो पहले पढ़ाए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन सबसे, अरे पक्का। रॉड में थोड़ा सा एक और आपको छोटा सा बेसिक चीज पूछते हैं, अगर हम आपको बोले मान लो कि ये रॉड है, कोई थिकनेस नहीं इसमें, ये रॉड है, मास m, लेंथ l है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये इसका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है, इस रॉड पे इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रॉड है साहब, रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I बराबर हम तो लिख देंगे 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, क्योंकि हर एक मास के इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0। अरे छोटे छोटे dm का निकालो, क्या हो जाएगा, 0। क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इस रॉड का, 0। आपसे क्वेश्चन आपको पूछ दे, ये सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रॉड ये हो जाएगी, Ln का रॉड, मास m है और ये हाइट a है। बता इस रॉड का इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा सब रोटेट कैसे कर रहा है। ये रॉड कैसे कर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड ऐसे रोटेट कर यूं नहीं। आप सोचो इस पे जितने छोटे डीएम है, उन सभी डीएम का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे छोटे से मास डीएम का, तो डीएम इंटू ए स्क्वायर लिखोगे, पूरे रॉड का चाहिए तो इंटीग्रेट कर दोगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा, डीएम का ए स्क्वायर दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू और इंटीग्रल डीएम, तो डीएम की वैल्यू कितना है 0 से लेके m तक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा m इंटू ए स्क्वायर। प्योर सिंपल क्वेश्चन बट ट्रिकी, कट अप, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे करेंगे। देखो मान लो कि ये आपका रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है। मान लो ये A है और ये क्या है बाबू, B है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि साहब अब आपसे मैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसका मास कितना दिया हुआ है बाबू m, ठीक है। अब पूछेगा कि साहब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये है, सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है,
इससे गुजरना है सेंटर ऑफ मास। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कह रहे यार कि इस रेक्टेंगुलर शीट का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। आपको क्या करना है, देखो पहले पॉइंट मास का आता था तो लिखने आता था, अब आपको और चीज पता चलेगी किसका, रॉड का। तो रॉड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने आता है तो साहब इस रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आ जाएगा। कैसे, तो क्या आप इसको मान सकते हैं कि यार ये जो रेक्टेंगुलर शीट है ये बहुत सारे रॉड से मिलकर बनी हुई है, पतले पतले छोटे 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 पतले पतले रॉड से मिलकर बनी हुई, और उन सभी रॉड की जो लेंथ होगी वो बी लेंथ की होगी और उनकी जो थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी, dx, और इसका जो मास हो जाएगा क्या हो जाएगा, dm। अब सोचो इस रॉड का इस एक्सिस के बोर्ड, ये भी इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा, यहां पे। तो इस रॉड का इस एक्सिस के बोर्ड, मतलब सिंपली देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और ये आपका रॉड हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास। इस रॉड का इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आता है, बोलो हाँ। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे di बराबर क्या लिख सकते, इसका मास कितना है, dm, निकाल लेंगे dm इनटू, सॉरी सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12, तो ml स्क्वायर बाई 12। देखो इस रॉड के इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस रॉड की अगर लेंथ मान लो तो b, अगर b मानते हो तो इस रॉड का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, I बराबर इसका मास मान लो m, तो m l स्क्वायर बाई 12 होता है सेंटर ऑफ मास का, m l स्क्वायर बाई 12, दैट इज योर आंसर। वैसे ही अब सोच इस रॉड का मास कितना है, dm, लेंथ कितनी है b, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे से रॉड का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, dm m l स्क्वायर बाई 12, m 12 कितनी है, dm l स्क्वायर b बाई 12, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या करोगे साहब, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेट करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, I, और dm b कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, और इंटीग्रल dm बचा, तो dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेके m तक, एंड I इज बेसिकली b स्क्वायर बाई 12 इंटू m, तो कितना आ जाएगा, m b स्क्वायर बाई 12, दैट इज योर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सोचो ये कितनी लेंथ की है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता, समझ में आया बनाने का तरीका क्या है, यही क्वेश्चन में पूछता आपको कि साहब ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, मानते हैं शीट है, ये मान लो A है और ये आप मान लो B है, बहुत बढ़िया है साहब। और इस रेक्टेंगुलर शीट का अगर बोलते सेंटर ऑफ मास ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये है, ये आपका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका इस एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, तो देखो इसमें कैसे रॉड को काटेंगे, यहां से किसी हाइट पे जाके y हाइट पे जाके dy का क्या करोगे, स्ट्रिप काट लो, दैट इज द रॉड। अब इस रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा b, और ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, आप y पे जाके dy काट रहे हो तो dy हो जाएगा, और इसका मास कितना मान लो dm, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि नहीं पता, पता है, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे इसका dy बराबर, तो इसका मास ml, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml स्क्वायर बाई 2, यही होगा इस रॉड का। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ऐसा, तो सीट पे निकाल लेंगे, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12, m dm, इसका मास कितना होगा, dm l स्क्वायर, तो b a स्क्वायर बाई 12 हो गया। तो I बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर लो पूरा, तो a स्क्वायर बाई 12 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, और जो dm होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से लेके m तक, तो आपका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा m a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो करना क्या है, जिस एक्सिस से बोर्ड पूछे उसके परपेंडिकुलर में स्ट्रिप काटना है, यहां देखो जिस एक्सिस के बोर्ड पूछे उसके परपेंडिकुलर में स्ट्रिप काटना है, और माइंड में वही कर लेना, ml स्क्वायर बाई 12 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
मिटा दो। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दो, कह रहे हैं कि एक रॉड है, एल लेंथ का रॉड है, और इसकी जो मास डेंसिटी है वो गिवन है लैम्डा बराबर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब लेंथ ऐसे वेरी कर रहा है जो भी वो वहां पे गिवन है। ठीक है, तो कह रहे क्या कि इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब इसका सेंटर है, ठीक है, इसके अबाउट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, नहीं इसकी बोर्ड भी निकालो, तो इसके और निकालो माइनस एल प्लस एल। एक काम करो ना, थोड़ा सा लिमिट पुट कर, एक ही चीज है ना, लिमिट पुट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप यहीं से निकाल लो, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, बाकी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको क्या मान लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से बोले यहां से बोले कहीं से बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसेस अपनी मानना चाहिए। प्रोसेस क्या था कि कोई भी एक्स पे जाके डीएक्स का क्या कर लो, आप एक स्ट्रिप काट लो, ठीक है। अब इसका मास कितना हो जाएगा, डीएम, और डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू डीएक्स। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, a प्लस डी एक्स स्क्वायर, दैट इज द वेरिएबल विद x एंड दैट इज dx। ये आपको क्या मिल गया, dm। अब इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, क्या लिखोगे, di बराबर क्या होगा, dm इंटू एक्स का स्क्वायर। अरे यार इस dm का इस एक्सिस से दूर, कोई दिक्कत नहीं। dm की वैल्यू हमें पता है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये dm इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज द होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको पूरे क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, या I बराबर कितना आ जाए, जो चीजें को मल्टीप्लाई करो, a एक्स स्क्वायर dx प्लस b एक्स टू द पावर 4 इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं। लिमिट कहां से, 0 से लेके l तक, क्योंकि यहाँ को वहां पे यहां से करते तो क्या होता है, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू करना पड़ता है, तो थोड़ा सा लिमिट पुट करना टाइम लगता है। 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक, मेरे लिए आसान हो गया। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी इंटू 0 से लेके एल एक्स टू द पावर 5 बाई 5 0 टू एक्स। नाउ दिखाई दे रहा है, चलो आई बराबर कितना हो जाएगा, a बाई 3 एल क्यूब प्लस b बाई 5 एल टू द पावर 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे वेरिएबल वो सब जान लो। अब क्या करना है सर, ये लैम्डा की वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहेगा, आपको क्वेश्चन पूछते रहेगा, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू चेंज करते रहेगा, तो बेसिकली फंक्शन चेंज करेगा, फंक्शन चेंज करेगा तो आपका इंटीग्रेशन चेंज थोड़ा होते जाएगा, है ना, तो वो आपको आता है, बाकी कुछ है नहीं। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछेगा, तो देखो ठीक है, ये रिंग हो गया, इसकी रेडियस बोल रहा है r और इसका मास कितना है साहब m। एक्सिस जो है वो ऐसे पास करते हैं, ठीक है, मतलब ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे एक्सिस है, ये ऐसे, और रिंग कैसे कर रही है, ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो इस रिंग का इस एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछ रहा है, पहले क्या करें, कुछ पॉइंट मास करते हैं साहब, पॉइंट मास कर लेंगे। आप क्या करो, यहां से कोई भी मास ले लो, डीएम छोटा सा मास,
तो इस डीएम का भी यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर से आर ही हो जाएगी। इस डीएम का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो पहले छोटा सा, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, डीआई। तो डीआई बराबर कितना हो जाएगा, डीएम इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। अब क्या पूरा चाहिए, डिवाइड कर लो, तो यहाँ आई बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएम 0 से लेके एम तक, या आई बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर। सिंपल, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। ठीक है, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अगर आप पूछते, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर कैसे होगा, ये अपना सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, करंट एकदम सिंपल है बहुत, देखो और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस सिलेंडर की रेडियस आर है और सिलेंडर का मास कितना है वो आपको m गिवन, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब इस एक्सिस को सिलेंडर कैसे कर रही है, ऐसे ऐसे रोल कर रही है। ठीक है, अब इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालना है सोचो। आप क्या करो, यहां से किसी भी y हाइट पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप काटो जिसकी थिकनेस क्या मिल जाएगी आपको, dy। तो सोचो कि ये जो स्ट्रिप मिली ये कैसा मिलेगा, दिस विल बिकम्स अ रिंग, अ सर्कुलर। ये सर्कुलर रिंग की तरह दिखाई देगा, कैसे, तो देखो या कोई छोटा सा रिंग दिखाई दिया है ना, एक रिंग की तरफ दिखाई दे। अब कुछ इस रिंग का इस एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता ही नहीं आता आपको, आता है इस छोटे से रिंग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मास कितना मान लो, डीएम मान लिया, सब टोटल का मास क्या है, एम है। तो सोचो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के साथ 1000 तरीके 50 मेथड है, आप वो मेथड चूज करो जो कि आपके लिए क्या हो, आसान हो, जिसका समझना भी आपको आसान हो। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अभी निकाले हैं एम आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर। अब सोच टोटल का चाहो तो इंटीग्रेट कर लो, तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आर स्क्वायर और इंटीग्रल क्या हो जाएगा डीएम, और डीएम की वैल्यू 0 से एम तक, या आई बराबर कितना हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर। दैट्स सिंपल, दिस इज सेम लाइक अ सर्कुलर रिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। जल्दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about center of mass and that axis will be perpendicular to the disk, है ना। मान लो ये आपका क्या है, डिस्क, ठीक है। अब इस डिस्क की रेडियस आपको आती हुई है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे सरफेस एरिया में। इसकी एरिया क्या है, एरिया नहीं, इसका मास कितना है बाबू, एम मान लो मास, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे इस रिंग का, इस डिस्क का इस एक्सिस, ये आपका क्या मिल गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा।
आपको आता है किसका? सो इससे छोटा वाला चीज क्या होगा? हम क्या इसको मान सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ है। क्यों ऐसा मानेंगे? क्योंकि साहब रिंग का मोड ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना, mr², इसलिए मानेंगे ये सब बहुत छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ है। और एक रिंग का मोड ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, बाकी को इंटीग्रेट कर देंगे, अपना आंसर धकाधक आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा बाबू? धकाधक। तो आर रेडियस का एक हमने रिंग काटा और उस रिंग की थिकनेस हमने कितना माना साहब? एक ही कलर दिखाई नहीं दे रहा है, इस रिंग की थिकनेस हम मान लेते हैं dr। पक्का समझ में आया? तो ये रिंग, ठीक है। तो ये साहब एक रिंग काटे, आर पे जाके dr का एक रिंग काटे, है ना, और इस रिंग का मास हमने मानते हैं, हम मानते हैं dr। अब सोच इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे? सिग्मा, क्योंकि मास किसमें फैला हुआ है? एरिया में। तो सिग्मा की वैल्यू कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया, दैट इज पाई आर, ये इसका सिग्मा होगा। अब करेंगे इसका, इस छोटे से रिंग का मोड ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं साहब, हाँ लिख सकते हैं। बोल dm की वैल्यू कितना हो जाएगा? dm इंटू r², दैट इज स्मॉल r², क्योंकि इस dm जो रिंग है ये एक आपको रिंग बना, क्या बना बाबू? रिंग बना, ये है क्या? डिस्क, ठीक है। अब इस रिंग का रेडियस कितना है? r, तो dm इंटू r, कोई दिक्कत नहीं था। अब हमें क्या चाहिए? पूरा इंटीग्रेट कर दो, या i बराबर आपका आ जाएगा, dm की वैल्यू वहां से पुट कर दो, तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dm, तो यूनिट एरिया में कितना मास है? तो dm एरिया में कितना मास है? dr इतने लेंथ में कितना मास हो जाएगा? तो m बाई पाई r²। अब तो सोच, अब बेसिकली क्या है इसका यूनिट नंबर देखोगे kg पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे kg पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? dm है, तो यहाँ पे kg आना चाहिए, तो मीटर स्क्वायर मतलब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तू सोच ये जो रिंग है जिसकी थिकनेस कितनी है? dr मानी गई है, इसका एरिया कितना होगा? तो इसका छोटा सा एरिया अगर लिखोगे आप, तो एरिया जब भी लिखना है, जब सेगमेंट का एरिया लिखना होता है बाबू, तो एरिया जैसे पाई r² होगा, या लंबाई पाई r² हो जाता है ना, या वॉल्यूम होगा तो l³ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा एक स्टेप पीछे चलना है, ठीक है। एरिया जब भी करना है तो लेंथ इंटू लेंथ करो। वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम लिखना है, dv, छोटा सा वॉल्यूम लिखना है, एलिमेंट्री वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम से एक स्टेप नीचे आओगे तो क्या आएगा? एरिया। तो वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। नहीं समझ में आया? जब भी जैसे ये छोटा सा एरिया लिए है, ठीक है, एक एलिमेंट्री पार्ट का एरिया लिखना है, पूरे पार्ट का एरिया लिखना है तो पाई r²। अगर किसी एलिमेंट्री पार्ट का एरिया लिखना है, तो एलिमेंट्री पार्ट का एरिया अगर आपको लिखना है तो सिंपली क्या करो कि उससे एरिया है तो उससे एक स्टेप नीचे आओ, लेंथ आएगा, तो एरिया कैसे होगा? लेंथ इंटू लेंथ करो। अब कैसे लेंथ निकालेंगे, दूसरा लेंथ कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। जैसे आपको वॉल्यूम, छोटे से पार्ट का अगर वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम लिखना है तो डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं, 4/3 पाई r³ नहीं, वॉल्यूम होगा हमेशा एरिया उसे एक स्टेप नीचे, मतलब एरिया इंटू लेंथ, दैट इज द वॉल्यूम। तो एलिमेंट्री पार्ट का वॉल्यूम या एरिया ऐसे लिखते हैं, उसे एक स्टेप नीचे। तो सोच, इसका छोटा सा एरिया लिखना है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ कितना होगा इसका? सर्कमफ्रेंस 2 पाई, या 2 पाई स्मॉल r इंटू दूसरा लेंथ क्या हो जाएगा? dr, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ इंटू लेंथ मिल गया, एरिया बस काम खत्म। तो dm की वैल्यू वहां से क्या लिख सकते हैं? m बाई पाई r² इंटू 2 पाई r इंटू dr इंटू r²। सिंपल। अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना। कैसे? तो कुछ कटने वाला तो काटो, पाई पाई कटा, और तो कुछ कटने वाला नहीं है, जो है कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, m बाई r² कांस्टेंट है, ये 2 भी इधर है, आ जाएगा इधर r³ आ जाएगा, r³ इंटू dr का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके कैपिटल R तक। नहीं, पूरा डिस्क कवर करना है तो 0 यहाँ पे 0 यहीं से दिए हैं, तो 0 से लेके कैपिटल R तक। तो ये हो जाएगा 2m बाई r² इंटू r⁴/4
0 से लेके r, ये आपका आ गया 2m बाई आर स्क्वायर इंटू r to the power 4 by 4. The 2 is cancelled out by 2 and r square is being cancelled out by r square. So now the solution becomes mr square by 2. This is the moment of inertia of the disk. कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाबू अभी तक जो भी पढ़ा गया साहब ये एक तरीके से समझो कि प्रोसेस है कि किसी भी क्वेश्चन को करने का एक प्रोसेस कैसे है। अब इसी में क्या होगा, सिग्मा दे देता, वेरिएबल दे देता साहब, उसको क्या करना है, सिंपल यही करेंगे, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करके साहब इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल। वो इंटीग्रेशन का एक पार्ट आ जाएगा, फिजिक्स का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का पार्ट क्या होगा, आसान हो गया। ये सिग्मा वेरिएबल जैसे कुछ भी होते तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे डरना नहीं है। तो आज के हम लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें ये सब काम देंगे, है ना। आज के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि जैसे कोई वीडियो आता है ना, तो वो आप पे क्या हो जाए कि तुरंत आपको मैसेज चला जाए कि नहीं भाई मास्टर आपने क्या है नया वीडियो अपलोड कर दिया, उसको लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।